हाँ, वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है। जो हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी तरीका से आप ये कोशिश कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठिए और सिर्फ आपको ज्यादा समय नहीं 50 मिनट में हम इस टोटल जितना भी क्वेश्चन है उसको आसानी से हम सोल्व कर डालेंगे। लेकिन सोल्व तभी हम कर पाएंगे अगर आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच कर लिए, अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ये क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर यानी गुणनखंड करना होता है। जब गुणनखंड आएगा ना तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और 50 मिनट पूरा ठौचिन से इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा पास अगर कैलकुलेशन होगा तो ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन देने के लिए हम तैयार हैं। और पूरी तरह उधर 50 मिनट के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। 50 मिनट आप पूरी तरीका से मोबाइल पे डटे रहें और फुल फोकस करके इस वीडियो को देखें। पहले जब हम बनाया करें ना तो हम बना रहे हैं उस वक्त नोट कीजिएगा, तो हम जो आप कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट से दूर रह जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए, जब हम उस क्वेश्चन को बना लेना तब आप वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोक दीजिए, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि सर कैसे कैसे बताए हैं हम किस तरीका से समझे। अगर उस तरीका से समझ में आ गया तो बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पीछे कीजिए, फिर उसके बाद में आगे चलिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और दिन भर दिन मैथ का डर आपके दिमागों से खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन, जो आप मोटिवेशन से दूर है ना, आप खेलने कूदने में व्यस्त है, पहले आपको मोटिवेट करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होंगे तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप किताबों से दिल लगाते हैं तो किताब आपके प्रति संवेदना व्यक्त करता है और आपको जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, आपका ज्ञान अर्जित होगा जब आप लगातार मेहनत करते हैं। आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं लेकिन मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं ना, तो ज्ञान अर्जित तो हो। अगर आप हल्का फुल्का मेहनत करते हैं तो कुछ अर्जित होगा। अगर पूरा तरीका से अर्जित करना चाहते हैं तो फुल फोकस करें और कॉन्सेंट्रेट होकर के मेहनत करते चले जाएं। आपके पास ज्ञान का धीरे 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 समुद्र बनता चला जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा ना तो आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि आप उस तरीका से मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत अभी तक नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए और पूरी तरीका से एक दूसरे को बताना भी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उस सीख चुके हैं ना तो दूसरे को बताइएगा ना, तो आपका जो अगर किसी को आप बता दीजिएगा ना तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलिएगा, ताकि एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपको हंसी खुशी बनाइएगा कि ये क्वेश्चन हम उस लड़की को बताया था, उस लड़की को बताया था, इस तरीका से। तो आप पूरा फुल फोकस कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन फर्स्ट है गुणनखंड। और गुणनखंड बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, कैसे आसान करेंगे, आप पूरा फुल फोकस कीजिए। हाँ, इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो हम क्यों ना फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में मैन में ऑब्जर्व करेंगे और उसी के बिहाफ पर आगे वर्क करेंगे। तो वर्क कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे और पूरी तरीका से ध्यान पूर्वक देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं और इधर उधर आप देख रहे हैं, तो क्या होगा ना कि आपका जो कॉन्सेप्ट बैठने का था वो आप कॉन्सेप्ट से दूर होने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन समझिए फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब ऐसा क्वेश्चन है तो पहले क्या कीजिएगा ना, लास्ट इंटू फर्स्ट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले फैक्टराइजेशन, अगर आप 8 में भी पढ़ लिए होंगे और क्लास 9 में भी पढ़ लिए होंगे, तो अगर उस बिहेव पर उसी कॉन्सेप्ट पर आगे चलेगा तो ये क्वेश्चन आसान है, न तो बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। तो कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पहले पहले देखिए, पहले समझिए और फुल फोकस करके पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे ना, लास्ट इंटू फर्स्ट। अगर कुछ पहले नहीं था तो हम क्या किया ना कि 1 रख दिया। 1 इसलिए रख दिया कि फैक्टर करना हमें आसान हो। और जो बच्चे जो देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि लास्ट इंटू फर्स्ट है, हम मल्टीपल कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। अगर कोई भी डिजिट है ना, जैसे कि हम y इंटू 1 करेंगे ना तो y रहने वाला है, 100 इंटू 1 करेंगे ना तो 100 रहने वाला है। क्या कुछ भी चेंजिंग है इसमें, तो इसलिए 1 आगे अगर किसी के डिजिट के आगे अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। ये कॉन्सेप्ट था छोटा मोटा और उसको आप दिमाग में ऑब्जर्व कीजिए। फिर इसको ऐड करें तो हमें -10 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करें
तो -3x आना चाहिए, जब मल्टीपल करें तो -10x आना चाहिए। तो इसको कैसे कर पाएंगे आप देखिएगा, लिखेंगे x स्क्वायर, क्या हम 10 को ऐसे आप तोड़ना चाहें तो ऐसे भी तोड़ना, 2 5 से तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 5 या 10 होता है। इस जगह पे क्या लिखेंगे, -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। क्या होगा, जैसे कि 2 इंटू अगर -5 से मल्टीपल करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको 2 और -5 को ऐड या सेपरेट करेंगे तो -3 आएगा। तो ये दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, किस तरीका से हम आगे चलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझ गए हो, इसमें भी x इसमें भी है, तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x -5 और प्लस 2 कॉमन लेंगे ना, तो x -5 इक्वल टू 0। ऐसे आप कर लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, ये दोनों में से एक ठो को कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे x -5 इंटू x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब लिखेंगे क्या, अब दोनों में से अगर x -5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इधर रख लिया, इसको इधर लिखा, फिर क्या करेंगे ना, x इक्वल टू 0 इधर भी दीजिएगा, तो लिखेंगे 0 प्लस 5, ठीक है, और इधर लिखेंगे x इक्वल टू 0 -2। फिर क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 लिखेगा, फिर लास्ट में लिखेगा अतः, क्योंकि अतः x इक्वल टू 5 और -2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आपको आंसर देना होगा, इसी टाइप से आपको आंसर देना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 4 क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप बनाना स्टार्ट कीजिए, हम भी बनाते हैं। आपको जहां नहीं समझ में आएगा उस जगह पे आप वीडियो बढ़ा करके देख सकते हैं कि हमें समझ में कहां आया कहां नहीं आया। अब आगे बनाते हैं, हम इसको मिटाते हैं, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपके इसी पर बेस्ड हम इसको कर पाए। इसको मिटा देते हैं, हाँ, तो x का आप नीचे लिख रहे होंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे सर, लिख लीजिएगा पहले हल, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है हल, फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर, बार बार एक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले समझा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2x प्लस x -6 इक्वल टू 0। अब लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करना है, तो लिखेंगे 6 दूनी 12, यानी 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 लिखिए, पहले लिखिएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस x आना चाहिए 1x, और मल्टीपल करें तो -12 भी आना चाहिए। तो हम क्या तोड़ सकते हैं, प्लस 4x माइनस 3x -6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बच जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल कीजिए, प्लस माइनस माइनस और 3 4 जाए, यानी 3 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, यानी पूरी तरीका से परफेक्ट फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड हो चुका। जब गुणनखंड हो गया ना, तो अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लिखेंगे, 2x कॉमन लिखेगा, 2x कॉमन लिए सिर्फ इस जगह पे x बच जाएगा, इस जगह पे 2 लिख लीजिएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 जब कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। अब ये दोनों बॉक्स जब इक्वल हो गया ना, तो दोनों में से एक को कॉमन करेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। ऐसे आप लिख लिए होंगे। अब ऐसे लिख लिए हैं ना, अब क्या करेंगे सर, लिखेंगे अतः, चूंकि अतः x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो चुका समाप्त, और उसी बेस पे बनाया है। देखिए इसको भी दिमाग में रखिए, इसको भी दिमाग में रखिए, क्या फैक्टर इक्वल टाइप से किया है ना। सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट पकड़िए और कोई भी क्वेश्चन को रोकने में आप सक्षम हैं, जिस तरीका से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप भागते हैं तो आपको डर हमेशा सताता रहेगा, तो डर के आगे जीत है। तो पहले
आप पहले कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए और रूट को कैसे छाटा जाएगा उसको पहले आप दिमाग लगाइए। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, लिखेंगे √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। जब भी √2 इंटू √2 रहे, √2 इंटू √2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा, चाहे कोई भी डिजिट हो लेकिन इक्वल डिजिट में होना चाहिए। अपने आप में रूट कट जाता है तो रूट कैसे कटेगा सर, इसके भी पावर हाफ है, इसके भी पावर हाफ है। आपको बता दिया है कि जब बेस सेम होता है यानी बेस आधार सेम होता है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे हो जाएगा 2 पे पावर 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा, यानी ऐड सम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब बेस सेम हो गया तो अब एलसीएम 2 ले लेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पे पावर 2/2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2। यानी इस तरीका से आप समझ गए होंगे। यानी किसी के भी पावर अगर इक्वल डिजिट में है और रूट इंटू रूट है तो आप हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रखिएगा कि रूट आपस में कट जाते हैं। अगर कट गया आप तो अब क्या कीजिएगा, अब लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको और समझ में आसानी हो। √2x² प्लस 7 इंटू, तो √2 इंटू 2 हो जाएगा और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7x प्लस 7x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो +10 आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिएगा, लिख देंगे पहले एज इट इज 2x²। अब इसको तोड़ेंगे, क्या हम 5x क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख लिए होंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे √2x² प्लस √2x प्लस, अब √5 को नहीं तोड़ेंगे लेकिन √2 को हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखिए पहले क्या लिखेगा √2 इंटू √2x लिख लीजिए। क्या हम मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा √2 इंटू √2 और x बच जाएगा तो अब एज इट इज मिल जाएगा। आइए 5 को एज इट इज उतार लीजिए, 5x प्लस 5√2। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। पहले अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आसान लगने लगे। अगर शुरू से वीडियो नहीं देखिएगा ना तो कठिन तो बुझाएवे करेगा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन देखकर भागते हैं तो आपकी गलती है और आप वीकनेस में और मशगूल होइएगा। आप इसको देख के भाग सकते हैं लेकिन बशर्ते अगर आप डर को हटाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट होकर आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे ना कि अब इसमें फिर √2 है, इसमें भी है, तो इस दोनों में से एक तो √2 इंटू x कॉमन लेंगे तो इस जगह पे सिर्फ x बच जाएगा। अब ये दोनों बाहर आ चुका है ना तो सिर्फ एक तो इसमें x बचा, ये √2 बच जाएगा। ये एक तो बॉक्स कंप्लीट हो चुका। अब क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमा लेंगे और जब 5 कॉमा लेंगे तो x प्लस √2 बच जाएगा। आपको बता दिया है कि हमेशा ये दोनों बॉक्स इक्वल है तभी फैक्टर हमारा राइट है, तभी गुणनखंड हमारा राइट है, ऐसे गुणनखंड राइट नहीं होगा। आप इसको समझिएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे ना, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2 या करके लीजिएगा ताकि एग्जाम्पल को पता चले, या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5/√2। इस जगह पे चौंधाइएगा मत, क्योंकि 5 है, अगर प्लस है तो इधर जाएंगे तो -5 हो जाएगा और 5 है तो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 2x इक्वल टू -5, इधर प्लस इधर ले गए तो माइनस, और x इक्वल टू -5/√2। आपका ये राइट आंसर। तो क्या लिखिएगा चूंकि अतः x इक्वल टू -√2 और x, आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि 8 फैक्टर में फ्रैक्शन में दिया है यानी भिन्न में दिया है, तो भिन्न को कैसे हम हटाएंगे। भिन्न से हर बच्चे डरते हैं, टीचर भी डरते हैं, यानी हम भी डरते हैं। तो बोले सर इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको दिमाग रहे, पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर कॉन्सेप्ट है ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन धराशायी हो जाते हैं। तो धराशायी कैसे इसको करेंगे, पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। लिखेंगे 8
से गुना करने पर, इसमें लिखेंगे लास्ट में, लिख दीजिएगा लास्ट में 8 से गुना करने पर दोनों तरफ, ठीक ना। अब क्या करेंगे, जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8 कर लीजिए। क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी डिजिट से अगर कोई भी डिजिट बड़ा से बड़ा डिजिट रहा, अगर अगर 0 से मल्टीपल कीजिएगा ना तो सारे डिजिट को 0 कर देगा। ये आप छोटे से कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। फिर क्या कीजिएगा, लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल कीजिएगा और इसको गुणनखंड कैसे करेंगे सर, लिखिएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे ना, 4x को कॉमन लेंगे, जब 4x को कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इधर बच जाएगा क्योंकि 4x बाहर आ चुका है, और 1 अगर 1 कॉमन लेंगे तो एज इट इज ये रहेगा। तो 1 कॉमन लीजिएगा तो सर तो ये 1 इसी जगह पर रहेगा। अगर 1 से मल्टीपल करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो एज इट इज रख देना है। फिर ये दोनों में से एक को देखिएगा, हमेशा ऐसे अगर बॉक्स इक्वल होता है तो समझ जाएगा कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अब दोनों में से एक को कॉमन लीजिएगा, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेगा, x इक्वल टू 1/4, क्योंकि माइनस में इधर जाएंगे प्लस और 4 मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी गुना में है तो भागा में आ जाएगा। फिर इस जगह पे 1 ही ना है, इस जगह पे गलती हो रहा है, इस जगह पे देख लीजिएगा, इस जगह पे 1 इक्वल टू 0 और इस जगह पे लिखिएगा 1/4। अब दोनों इक्वल आंसर आ गया, लिखिएगा चूंकि अतः x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल 4 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 100 को यानी 100 को ऐसे तोड़ें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 20x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो प्लस 100 भी आना चाहिए। तो लास्ट इंटू फर्स्ट क्या करेंगे, लिख देंगे, पहले क्वेश्चन सभी में लिखा तो इसमें भी लिखे लीजिए हल। तो लिखेगा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे आप तोड़ लिए होंगे। जब ऐसे आप टूट गया तो क्या करेंगे ना कि ये दोनों में से देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 10x और माइनस 10x माइनस 20x और मल्टीपल करें। जब देखिए आप दोनों में से अब क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया। अब 10x को कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन लेंगे तो 10x अंदर भी रहेगा, तभी मल्टीपल करेंगे तो चीज मिल जाएगा। इस जगह पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 इधर कॉमन लीजिएगा तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, ये इसमें से एक को कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, 10x इक्वल टू इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस और 10x इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो x इक्वल टू 1/10 और इधर भी x इक्वल टू 1/10। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू इस तरीका से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हो चुका समाप्त। अब चलेंगे लैंग्वेज में। जब लैंग्वेज देखिएगा तो भागिएगा मत, लैंग्वेज आपको माइंड में इजी वे में डालने की कोशिश करेंगे। अगर हार्ड लैंग्वेज होगा ना तो उसको हम इजी करने की कोशिश करेंगे। अगर उस लैंग्वेज के बारे में अगर कुछ भी समझ नहीं होगा तो पूरा समझ में आने वाला है, बशर्ते पूरी तरीका से लैंग्वेज का फुल फोकस करके इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन उदाहरण में दिया हुआ है ना, हम आपको यहाँ डिटो छाप दिया है। पूरी तरीका से लैंग्वेज तो नहीं लिखा है टोटल, सिर्फ आपको जो कैलकुलेशन जो लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है हल में,
हम उसको यहाँ कन्वर्ट कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके बारे में सुन लीजिए। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम मान लिया है जॉन के पास कंचे, यानी आप गांव ग्राम में होंगे या शहर वगैरह में होंगे, कंचे तो खेलते ही होंगे। कंचे जो खेलते हैं आप अपने आप में लड़ाई पिटी भी कर लेते हैं कि नहीं ये कंचा हम जीतने के टर्म में, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं है। जब हम कंचे खेल रहे होते हैं तो हमको नहीं पता कि कितने कंचे हैं। अगर किसी चीज का कुछ भी पता ना रहे तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट को हम एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन सेकेंड में क्या होता है ना, फिर कंचे खेलने के बाद 5 ठो कंचे हम भूल जाते हैं, यानी भुला जाता है, यानी कहीं रखा गया या कहीं गिर गया। यानी 5 ठो गिर जाने के बावजूद जो कंचा बचता है, पास कंचे की संख्या 1 से और जीवांती 2 ठो है। एक का नाम है जीवांती, यानी जॉन के पास अगर कोई भी कंचे नहीं है तो एक्स मान लिया, और जीवांती के पास टोटल 45 से मतलब एक्स घटाएंगे तभी तो दोनों के पास रहेगा, ठीक है। इस जगह पे तो 45 से एक्स घटा दिए। फिर लिखे 5 कंचे खोने पर जॉन के पास शेष कंचे तथा 5 कंचे खोने पर जीवांती के पास, यानी आप कंचे मतलब जॉन के पास 5 कंचे भुलाएगा और जीवांती के पास यानी 45 में तो भुलाएगा। अब 45 में से भुलाएगा तो 40 माइनस एक्स और उसमें लिखेंगे एक्स माइनस 5, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, गुणनफल 124 दिया हुआ, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो 124 आएगा, और x का जो वैल्यू आएगा ना वो x का वैल्यू हम किसका माना था, जॉन का माना था। और जीवंती का क्या चिन्ह करेंगे, यानी 45 में से अगर x को घटा देंगे वो जीवंती का निकल जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 40 है तो 40x लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे x और माइनस x तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे 5 और प्लस 40 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 40 पच्चीस 200 लिख देंगे, और माइनस 5 और माइनस एक्स प्लस 5x इस तरीका से इक्वल टू 124 यानी 124। इस तरीका से आप लिखे होंगे। फिर क्या लिखेंगे, हम 40x में से 5x को ऐड करेंगे, हाँ पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पहले सीक्वेंस में सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर है। अब देखिए 200 है ना, तो अब 40x और 5x ये हो जाएगा 45x और माइनस 200। अब इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 124 इक्वल टू 0, ऐसे कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे ना कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45 एक्स और माइनस 200 और माइनस 124 माइनस 324 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। इस तरीका से आप लिख लिए होंगे। फिर कैसे, और फिर क्या करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि माइनस को पहले कॉमन ले लीजिए। जब माइनस को कॉमन लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए माइनस को कैसे कॉमन लेंगे, माइनस कॉमा 1 ऐसे कॉमन लेते हैं तो आपको समझ में पूरी तरीका से आएगा। अगर 1 में सभी डिजिट में मल्टीपल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल ही रहने वाला है। तो माइनस एक्स और जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगा, माइनस 45x और ये माइनस था तो इसको प्लस कर देगा 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0y माइनस 1। अब 0y माइनस 1 से डिवाइड मारी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही रहने वाला है। अब इसको लास्ट इंटू फर्स्ट हम फैक्टर करना पहले ही बताया था, यानी गुणनखंड करना हम पहले ही बता चुका था कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करेंगे। और कैसे मल्टीपल करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 45x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 324 भी आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरीका से आप लिख लिए होंगे। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 45x यानी 45x और मल्टीपल करेंगे ना तो 324 भी मिल जाएगा। अब 324 माइनस माइनस प्लस भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 36 कहें कि x बाहर निकल चुका, इस जगह पे क्या होगा 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36। सर इस जगह तो प्लस था लेकिन माइनस कैसे कर दिए, क्योंकि हम ब्रैकेट में कर लिए, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर एज इट इज मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे x माइनस 36, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लिया करते थे, अगर समझ में आ रहे, अगर शुरू से समझ में आ रहा है तो ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे x माइनस 36 इक्वल टू 0 या
x माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। तो आपका एक दोनों x का वैल्यू पॉजिटिव में आया, इसका मतलब है कि पहले x का वैल्यू आया है। यानी अगर जॉन के पास 36 को हो, जॉन के पास अगर 36 तो कंचे हैं तो इसका मतलब जीवांती के पास 9 कंचे हैं। जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवांती के पास 36 कंचे हैं। इसको लिखेंगे कैसे लास्ट में सर, जॉन के पास कंचे की संख्या, कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या x माना था, तो क्या हम लिख सकते हैं, या तो 36 हो सकता है और जीवांती के पास या तो 9 और या 36 हो सकता है। इस तरीका से आपको आंसर देना है और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट में 2 क्वेश्चन था तो दोनों को सॉल्व करेंगे। उदाहरण सेकंड का सेकंड क्वेश्चन था, इसमें हम सेकंड का सेकंड लिख दिया, लिख लीजिएगा सेकंड का सेकंड। अब माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने, अगर खिलौना निर्मित हो रहा है तो हमें नहीं पता कि कितना खिलौना निर्माण किया जा रहा है, तो हम x मान लेंगे कुछ भी। आप हमको ऐसे थोड़ी ना पता है कि पहाड़ में कितने किलो मिट्टी है, पहाड़ में कितने किलो पत्थर है, नहीं पता, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद में कैलकुलेशन होने के बाद पता चलता है कि इस पहाड़ में कितना मिट्टी मौजूद है। तो उसी तरीका से खिलौना निर्मित हो रहा, तो अभी मुझे नहीं पता पहले कि कितना है, लेकिन जब कैलकुलेशन करके करेंगे, जैसे कि माना कि 1 घंटा में 50 खिलौना बना रहा है तो 5 घंटा में तो 25 यानी 250 खिलौना बनाएगा। तो इस तरीका से पहले आवर को देखा जाता है कि पहले क्या हो सकता है। अमूमन तो पहले क्या मान ले, कुछ भी मान ले, अल्फाबेट कुछ भी मान लीजिए। तो पहले को हम x मान लिया है, x खिलौने। फिर खिलौने का मूल्य टोटल 55 था। अगर टोटल का 100 रुपया है, अगर टोटल का 100 रुपया है तो दूसरे खिलौने का 55 में से घटाएंगे, टोटल कितना है। अब देखिए, अब कुल लागत इतना दिया हुआ, कुल लागत, और बोला है कुल अगर टोटल दिया हुआ है 55 खिलौना और टोटल खिलौने का लागत 750 रुपया है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों का अगर कुल है तो दोनों का क्या लिखेंगे, x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कैलकुलेटिव। अब रह गया कैलकुलेशन से आपको सोल्व करना यानी फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना होगा। 55 इंटू एक्स, 55x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 750 का है कि इधर प्लस में था, इधर लाइन तो निगेटिव में हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ना हम, अब माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, काहे कि सीक्वेंस में पहले बना लेंगे ना, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई डिजिट, तो ये सीक्वेंस में हो जाता है। जब सीक्वेंस में कर लीजिएगा ना तो फैक्टर करना आसान हो जाता है यानी गुणनखंड करना आसान हो जाता है। फिर क्या करेंगे, प्लस 55x और माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया, इसको 1 लिख दिए, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। एडिट करें तो 55 आना चाहिए, मल्टीपल करें तो 750 भी आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, और 55 को कैसे तोड़ें कि 750 आ जाए और मल्टीपल करें ना, तो हम लिख सकते हैं 25 या 75, हाँ 30 और 25 में टूट रहा है। आपको कैसे डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट पहले अगर बना लीजिएगा ना पहली बार, दोबारा बनाइएगा ना तो लगेगा कि हाँ आसान है, बनाते चला जाएगा। तो उसी तरीका से अनुभव हो जाता है कि इस तरीका से है तो इस तरीका से टूटेगा। फिर क्या लिखेंगे ना, माइनस 30x और माइनस 25x 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल करेंगे तो 750 प्लस में आ जाएगा और आइडिया सेपरेट करेंगे तो माइनस 55 यानी 55x भी आ जाएगा। अब x को कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, फिर माइनस अगर 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस
30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों बॉक्स इक्वल है ना, तो दोनों में से एक को कॉमन लेंगे। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x, अब ये दोनों में से अगर x माइनस 30 इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। तो इसका मतलब है कि जो खिलौना तैयार हो रहा था एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या होगा, लिख देंगे x इक्वल टू, हम x माने थे, या तो 30 होगा या 25 होगा। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, या 25 या 30 हो सकता है। तो अगर एक ही डिजिट है तो अगर संभावना बनेगा तो दो बार में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंगल बार में लिख के निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। टॉपर स्टूडेंट इसी तरीके से मैथ बनाते हैं, डिटेल लिखते हैं और डिटेल देके तो रत्ती भर भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। फुल में फुल मार्क इसी तरीका से आता है। तो फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको कड़ी तपस्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब आप ऐसे मैथ बना पाइएगा। जब ऐसे क्वालिटी का स्टूडेंट बनिएगा ना तो आपका महफिल में नाम लिया जाएगा। आपको जिस महफिल में बैठेगा बाकी में आपको देखते के साथ पता चलेगा कि बच्चा वाकई में क्वालिटी का स्टूडेंट है, ताकि हर एग्जाम में बेहतर नंबर लाता है। तो इस तरीका से कड़ी तपस्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम लिख लिया, माना कि पहली संख्या 1 से और दूसरी संख्या 27 में से घटाएंगे। क्या है कि योग 27 दे चुका है, तो 27 में से हम x को घटा देंगे तो पहली संख्या भी निकल जाएगा, और ये दोनों का गुणनफल 182 है। तो दोनों का गुणनफल यहाँ करेंगे x इंटू 27 7 माइनस x इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे ना, अब दोनों में से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर और माइनस 182 इक्वल टू 0। इधर प्लस था, इधर ले आए तो माइनस हो चुका। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x। पहले सीक्वेंस में जमा लेंगे क्वेश्चन को, फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे ना, x को कॉमन ले लेंगे, x को पहले कॉमन लीजिए, फिर x को जब कॉमन लीजिएगा तो लिखेंगे 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे माइनस 1x स्क्वायर, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, क्या कि माइनस कॉमन ले चुके हैं, 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, माइनस 1 को इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 27 आना चाहिए, यानी 27x आना चाहिए, और मल्टीपल करें यानी गुना करें तो 182 भी आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं सर, क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 27 182 लाने के लिए हम क्या कैसे तोड़ेंगे सर, क्या हम 14 और 13 में तोड़ देंगे, 14 जहां 4 से और 4 42 182 आ जा रहा है। तो उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे माइनस 14x और माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन x लेंगे, लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 14, x इंटू एक्स माइनस 13 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इस जगह पे, x माइनस 14 और x माइनस 13। ये तरीका से हम शुरू से लिख रहे थे, इसी तरीका से लिखना होता है। ये दोनों में से एक को कॉमन ले लिया और ये एक साथ लिख लिया, इक्वल टू 0 साथ में लेके चलना होगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0 और यानी या x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। अब ये हो गया आपका राइट आंसर। लेकिन अभी चूंकि संख्या 14 या 13 हो सकता है या
13 या 14 हो सकता है। इस तरीका से आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए और जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक हम मान लिया, एक को माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x होगा और तथा क्रमागत कहते किसको है सर, जैसे कि सीक्वेंस में 1 2 3 यानी लगातार संख्या को क्रमागत कहा जाता है। तो क्रमागत आप समझ जाइएगा। अब क्रमागत लगातार संख्या तो हम x माना और दूसरे को x प्लस 1 मान लिया, ठीक है। क्रमागत दूसरी पूर्णांक x प्लस 1। अब क्या लिखाना है कि अब दोनों पूर्णांकों का वर्गों का योग, क्या बोला, दोनों पूर्णांकों ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए और जिनके वर्गों का योग, ये वर्ग ये भी और वर्ग ये भी। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब वर्ग कर दिया, जब वर्ग कर दिया तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम फर्स्ट में ही लिखा चुके थे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। अब क्या लिखेंगे ना, इस जगह पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, हाँ सर ठीक है, और प्लस 1 है तो 1 दे देंगे, प्लस 2x, एक 2 इंटू एक्स और इंटू 1 तो 2x इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे ना, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 हो गया बराबर 0, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा 364। अब दो कॉमन लीजिए। कॉमन क्यों लेंगे सर, क्योंकि अब दोनों में है, इसको छोटा कर लेंगे ताकि बनाना और आसान हो सके। तो दो कॉमन ले लीजिए और तो लिखिएगा 2 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या लिखेगा 18 और 2 182 इक्वल टू 0। और 182 कैसे तोड़े थे, 13 और 14 में तोड़े थे, और जब 13 और 14 में जोड़ तोड़े थे तो वही आ चुका है। अब लिख देंगे इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एक्स और माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर कैसे लिखेंगे इसको, और माइनस 2 डिवाइड मार दीजिए 0 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे हम मल्टीपल में है यानी गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे इस यहाँ पे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x यानी 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, घटाएंगे तो 1x बच जाएगा और मल्टीपल करेंगे तो 182 यानी 182 भी आ जाएगा। अब x को कॉमन लीजिए, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और इक्वल टू 0। प्लस कैसे दे देंगे सर इस जगह माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट में किया है, और जैसे ही ब्रैकेट करते हैं ना तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस, जैसे ही अगर इसको खोलेंगे ना ब्रैकेट तो एज इट इज ये नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 और इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू प्लस 13 और आपका ये हो जाता है राइट आंसर। लेकिन क्रमागत आप क्या माने थे, एक ठो को x माने थे और एक ठो को x प्लस 1 माने थे। हम पहले संख्या को माना था तो पहली संख्या हम x माने थे, तो x कितना होगा, पॉजिटिव वाला को लेना है, नेगेटिव वाला को नहीं लेना है, यानी प्लस वाला को लेना है, माइनस वाला को नहीं, यानी 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के जगह पर 13 रख देंगे और ये 1, तो ये हो जाएगा 14। यानी एक नंबर क्या हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी। पहली संख्या 13 होगा, दूसरी संख्या 14 होगा, यानी 13 और 14 होगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर पाइथागोरस अगर अभी तक नहीं पढ़े होंगे, 7 से ही स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस 7, 8 पढ़ लिए होंगे तो आप 9 में और 10 में आसानी से, आप 10th में हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो सीखिए, सीखने से बनने लगेगा।
फिर कैसे इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। यानी एक दो भुजा है ना, तीन भुजा हो जाता है, और तीन भुजा कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण कभी बदलता है नहीं बदलता है, कहा है किसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये परपेंडिकुलर कहते हैं जिसको आप लंब कहते हैं। तो हमको पता है सर कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला ये होता है, और कर्ण हमारे पास 13 है तो 13 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारे पास क्या है, जब लंब हमारे पास x माइनस 7 है होल स्क्वायर और प्लस आधार x है तो इसका भी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी टूटेगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, और 1 माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले एक्स वालों को एक्स में ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 49 है इस जगह पे 14x तो लिखिएगा माइनस 14x। फिर आप 49 है प्लस 49 है तो 49 लिख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं ना, इक्वल टू इधर है यानी बराबर के हम इधर ले आ रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। अब जैसे समझ गए हैं फिर क्या करेंगे ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 69 में से 49 चला जाएगा तो 120 बचेगा, लेकिन निगेटिव में क्या है कि माइनस का निशान 120 बचेगा। और लेंगे जब 2 कॉमा लेंगे तो x माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप इसको जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। सर हम वैसे भी तो कर सकते हैं इक्वल ही आंसर आएगा। आप वैसे भी करके लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल कीजिए और गुणनखंड कर लीजिए। अब उसका फैक्टर करने के लिए आप कुछ कीजिएगा, गुणनखंड कर करके इस तरीका से तोड़ लीजिएगा, अब आंसर इक्वल ही मिल जाएगा। अब ये दोनों में से एक तो कॉमन x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, और जब 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 और इंटू x प्लस 5 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वल हो चुका ना, अब दोनों को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस, या करके दीजिएगा, या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5, और ये आपका राइट आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि हम x माने थे कौन चीज, x माने 12 आ गया तो लंब कितना आएगा, तो 12 में से 7 घटा देंगे ना तो 5 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि आधार हमारे पास कितना आया 12, आधार हम x मान दो यानी 12, और लंब हमारे पास क्या आया, लंब हमारा आ चुका 5, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर छठा और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा कैसे सर, देखिएगा लिखा हुआ है माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए ताकि क्वेश्चन से आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन बोल क्या था। लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग के दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखते हैं कोई बर्तन होता है उसमें कुछ चमकीला बनाने के लिए कुछ नग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चमक सके, और चमक अट्रैक्टिव करता है ताकि इंसान खरीद सके। देखते हैं ना कि कोई चीज खूबसूरत चीज खरीदने के लिए आप बेताब रहते हैं, अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से आप खरीद लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो नग की
कीमत है, प्रत्येक नग की कीमत क्या होगी। क्या चीज लिखा हुआ, प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिएगा, कीमत या लागत इक्वली होता है। अब देखिए इस तरीका से हम कन्वर्ट कर माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक। अब बर्तन कितना पैदा हो रहा है नहीं पता है कि कितना निर्माण हो रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण की लागत का कुल निर्माण की लागत इतना दिया है, तो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत क्या बोला था ना, दोगुना से 3 अधिक है, तो दोगुना से 3 अधिक कर दिया है। फर्स्ट को x मान लिया है। देखिए पढ़िएगा, कुटीर में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक है। इस तरीके से कर लिए और दोनों का कुल निर्माण लागत कितना दिया होता है, 90 दिया होता है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और यही आपका राइट आंसर बनेगा। फिर क्या लिखेंगे x इंटू 2x स्क्वायर और प्लस 3x और इक्वल टू 90। अब इसको इधर लेकर आइए, फिर क्या लिखेगा 2x प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। फिर क्या करें सर, अब देखिए अब इसको 90 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। 180 को ऐसा तोड़िए, आइडिया सेपरेट करें कि आइडिया सेपरेट करें तो प्लस 3x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 180 भी आना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 दहा 150 और 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे छूट गया था तो लिखेंगे यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 15 x प्लस 15। फिर क्या लिखेंगे ना 6 कॉमन लेंगे, जब 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15, 15 छः के 90 हो जाता है और ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब है कि गुणनखंड सही हुआ है। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ना 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 6। अब लिखेंगे जो नंबर हम क्या माना था कि माना एक दिन में निर्मित लागत x था, तो x हमारा कितना आया, ये निगेटिव वाला को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला को पकड़ना है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माना था, x माना था, क्या है 6 है। और उसमें प्रत्येक नग क्या होता था ना कि दोगुने से 3 अधिक है, दोगुने से 3 अधिक। तो नग लिखेंगे तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या माना था, हम माना था 2x प्लस 3। तो लिखेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 क्या लिखेंगे 15। यानी जो भी बर्तन निर्माण हो रहा है उसमें हर एक में 15-15 नग को चिपकाया जा रहा है। तो इस तरीका से डाटा हुआ और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीका से आंसर दीजिए और अपनी आप को फुल नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। सीखिए और समझाइए, आप भी आगे बढ़िए, दूसरे को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि आपका दोस्त अगर पिछड़ रहा है तो उसको भी लेकर चलिए साथ, ताकि आपको एक दिन नाम ले सके कि हमारा दोस्त बहुत सपोर्ट किया करता था। तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि आपके परिवार में जो भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो पैसा आप कोचिंग में देते हैं, जाके कोचिंग से अगर बेहतर अगर इस जगह पे पढ़ाई लग रहा है तो बढ़िया तरीका से वीडियो देखिए। कोचिंग भी जाना जरूरी है, गाइडलाइन भी जरूरी है, लेकिन घर भी मेहनत करना जरूरी है। तो घर के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोचिंग के लिए अगर आप ट्यूशन या कोचिंग जाते हैं तो उसके लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों चीज आपके हाथों में है, दोनों लड्डू आपके हाथों में है, आप पकड़ना दोनों को चाहेंगे, क्योंकि आपकी सफलता मेहनत पर निर्भर करता है। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।